तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप यू आर गुड। तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है मोहम्मद आजम। आज हम देखने वाले हैं डेमो क्लास। कौन क्या चीज के ऊपर डेमो क्लास है हमारा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोग आई होप कि क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे ये चैप्टर, क्योंकि क्लास 10th में था भी आपका चैप्टर। हाँ, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं याद, बहुत सारे बच्चे रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे। पढ़ रहे तो होंगे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि क्लास में उतना अटेंशन कोई देता नहीं है। हाँ, थोड़ा ऐसे देखा देखा सा लग रहा है, देखा सुना सुना सा लग रहा है। तो सुना सुना सा भी लग रहा है, तो चलिए आप लोग है कुछ आगे है। जिस बच्चे को सुना सुना सा देखा देखा सा भी नहीं लग रहा है, तो उन बच्चों को मैं बता दूं, आप लोग को भी घबराना नहीं है। इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा कि आपको सारी चीज से बेसिक एंड एडवांस से एडवांस सारी चीज समझ में आ जाएगी, है ना। तो क्या करना है, बस आपको एक क्लास को अटेंडेंस दम फोकस के साथ एंड अच्छे अच्छे मूड में, अच्छा मूड में बना के दम फोकस के साथ आपको देखना है। बोरियत बोरियत मतलब ऐसा ना हो कि हाँ सर छोड़िए अभी काट के निकल जाओ। जो बच्चा को अगर समझना है सारा चीज, है ना, ठान लेके हाँ हमें नेट क्लियर करना है, नेट में अच्छा मार्क्स लाना है, तो वो बच्चा बैठ जाए, है ना। टाइम पास करने के लिए वो बच्चा नहीं बैठे, बाकी जो बच्चा है वो निकल सकते हैं, जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। तो क्या है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे कि लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। पेन में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, रेड कलर दिखेगा अब, है ना। क्यों है द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब आगे पढ़िएगा, आपका जो क्या बोलते हैं चैप्टर है एवोल्यूशन। आगे चल के एक एवोल्यूशन आपका क्लास 12 का चैप्टर, जिसमें क्या हुआ एवोल्यूशन के बारे में पढ़िएगा। उसमें डार्विन साहब बताया कि जो अर्थ है, जो ह्यूमंस है, जो आया हुआ जो भी एनिमल्स आया है ये अर्थ पे, वो क्या करना है, एवोल्यूशन करें, अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए हम लोग आए, अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए है। तो कंटिन्यूटी क्यों, हमें रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, हमें रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, है ना। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए हमें इस अर्थ पे रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर हम रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो स्पीसीज है, वो क्या हो गई, बंद हो जाएगी। स्पीसीज मतलब हम, हाँ बहुत सारे बच्चे स्पीसीज नहीं समझ पा रहे। स्पीसीज मतलब हम, अगर हम आज रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि अभी रिप्रोड्यूस करना सब बंद कर दे, कैसे अभी एग्जाम्पल कैसे टाइगर्स है, तो टाइगर्स अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उसकी आबादी क्या हो रही है, डिस्टिंग्विश होती जा रही है, उसकी आबादी घटते जा रही है ना। डिस्टिंग्विश के कगार पे 1 से 200 टाइगर्स बस बचा हुआ है मुश्किल से। तो उसकी आबादी को कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, ताकि हमारी आबादी, जो हमारी जो स्पीशीज वो अर्थ पे कंटिन्यूटी बनाए रखे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करने का पड़ेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, फॉर द प्रोड्यूशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। आई होप कि आपको यहाँ ही समझ में आया होगा। हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे। बस ये हमारा डेमो क्लास है, हम लोग बेसिक चीज से सारा चीज को उठा के लेके चलना है, ठीक है बाबू। तो क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज हम देखने वाले क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या था, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्या कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, सबसे पहले क्या है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब सबसे पहले हम एक टर्म को तोड़ते हैं, री। री समझो, RE। री का मतलब क्या होता है, अगेन होता है। री का मतलब क्या होता है हमारा बाबू, अगेन होता है। एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, किसी चीज को क्या करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। कैसे आप यही पढ़े होंगे, द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कैसे बनेगा, अरे अगेन 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 हम प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तभी हमारी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी होगी, है ना। आपका दादा, आपका दादा से आपका अब्बा हो, आपका अब्बा से आप हुए, क्यों आए, क्योंकि कंटिन्यूटी और प्रोडक्शन करना पड़ा, अगेन अगेन प्रोडक्शन करना पड़ा, तभी आपकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ आपकी ये चल रही है ना। हम इंसान की कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चल रही है, क्यों, कैसे चल रही, जब हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, जब हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है बाबू, या ऑफस्प्रिंग का मतलब है, यहाँ ऑफस्प्रिंग का मतलब है, ऑफस्प्रिंग का मतलब है क्या, बच्चा। कैसे, कोई बेबी है ना, रिप्रोड्यूस किया, तो उस बच्चा वो उसी को क्या बोल देते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोल देते हैं, है ना। क्या चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे इवेंट है ना, रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे इवेंट होते हैं हमारे अंदर। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, इंसेमिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है ना, इम्प्लांटेशन होती है, गैस्ट्रेशन होती है, पार्चुरेशन होती है। ये टर्म्स क्या है सर, हमें ऊपर से निकल गया सर, हम आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि टर्म्स का मतलब क्या है इसका।
तो सबसे पहले इवेंट इन रिप्रोडक्शन, सबसे पहले जो चीज चाहिए किसी भी रिप्रोडक्शन को कराने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए? हमारे पास होना चाहिए गैमेट्स होना चाहिए। अब गैमेट्स किस चीज का नाम है? बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है गैमेट क्या है सब। तो गैमेट का मतलब क्या है? गैमेट, तो गैमेट का मतलब क्या होता है? गैमेट वो चीज होता है जो रिप्रोडक्शन कराने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे गैमेट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मेल के गैमेट को बोलते हैं क्या? स्पर्म। मेल के गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। एंड फीमेल के गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवा। फीमेल के गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवा, है ना। तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या बनना चाहिए? गैमेट बनना चाहिए। गैमेट बनना चाहिए। वो गैमेट क्या है? अगर मेल के अंदर गैमेट बन रहा है, अगर मेल का गैमेट है तो उसे क्या बोल देते हैं? हम स्पर्म बोल देते हैं। अगर वो फीमेल के गैमेट है तो उसे क्या बोल देते हैं? हम ओवा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओवा बोल देते हैं। अब वही चीज इसमें क्या दिए हुआ है बाबू, जैसे मेल के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन जो होती है, गैमेट जो बनती है, जो स्पर्म जो बनता है ना। गैमेट का मतलब क्या है? स्पर्म। गैमेट का मतलब क्या है? स्पर्म। गैमेट एक यूनिवर्सल टर्म है जिसे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। अब स्पेशली हम बात करें मेल के लिए, तो मेल के गैमेट को बोलेंगे स्पर्म एंड फीमेल के गैमेट को बोलेंगे ओवा। अब जो मेल के अंदर जो प्रोसेस होती है गैमेट को फॉर्मेशन करने की, क्या जो मेल के अंदर जो प्रोसेस होती है गैमेट को फॉर्मेशन करने की, उसे हम क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो, स्पर्म, 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 है ना। स्पर्मेटो, स्पर्मेटो का मतलब क्या हुआ? स्पर्म। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। क्या? बनाना। तो मेल के अंदर फॉर्मेशन हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल के अंदर फॉर्मेशन हुआ तो oogenesis। ऊ का मतलब क्या? ओवाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। सिंपल, सिंपल एज दैट, है ना। अब आगे बढ़ते, जब हम गैमेट बना लिए, जब गैमेट बना लिए, ओवन स्पर्म बना लिए, तो क्या अब हाथ पे हाथ देके बैठे तो नहीं रहेंगे? क्या हाथ पे हाथ देके बैठे रहेंगे? नहीं। अब उसको क्या चाहिए? आप उसको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, है ना। अब मेल एंड स्पर्म एंड ओवा एंड मेल एंड फीमेल की जोड़ी, है ना, ओ स्पर्म, स्पर्म एंड ओवा क्या करना पड़ेगा? क्या कराना पड़ेगा? मिलन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? मिलन कराना पड़ेगा। अब मिलन कैसे होगा? जब उसको हम ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर कैसे? जो ट्रांसफर जो होता है उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। उस स्टेप को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलिएगा, ध्यान से सुनिएगा बाबू। उस स्टेप को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या इंसेमिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्या? ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब ट्रांसफर हम स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो ट्रांसफर इंसेमिनेट कर देते हैं, इंसेमिनेट कर देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोल देते हैं हम? इंसेमिनेशन बोल दिया, यानी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन हो गया, अब इंसेमिनेशन हो गया, स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला गया, अब ट्रैक में चलेगा। उसके बाद क्या होगा? हमारा दोनों का मिलन होगा। जो मिलन जो होगा, उस मिलन के प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? उस मिलन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, यानी आपस मिला, आपस मिला, मिला तो उसे क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन, मिलने को क्या बोलेंगे? फ्यूजन। आपस में टकराया, मिला, है ना। क्या हुआ? फिर हक किया, क्या किया? हक किया, गले गले मिला, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रिएक्ट किया, आपस में मिला, एक न्यू चीज बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जायगोट बोल देते हैं। जब फर्टिलाइजेशन किया, जब आपस में फ्यूज किया, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, मेल एंड स्पर्म के फ्यूजन हुई, तो उससे क्या बना? जायगोट बना। क्या बना? जायगोट बना, जायगोट बना। और जायगोट पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। अब जो जायगोट, ये देखो, ये है ओवा, ये है स्पर्म, ये स्पर्म, ये है ओवा, आपस में मिला, आपस में मिला, तो एक स्टेप क्या फॉर्म हुआ? जायगोट फॉर्म हुआ। ये जायगोट जो है, एक मैं राज की बात बताता हूँ। ये जो जायगोट है, ये स्पर्म एंड मेल कहाँ है ना? ओविडक्ट पे, ओविडक्ट होता है। कैसी ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यहाँ, ये जो होता है फ्लोपियन ट्यूब, ये जो होता है हमारा फ्लोपियन ट्यूब, ये जो होता है फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ पे जाके मिलन होती है, यहाँ पे जाके मिलन होती है। उसके बाद क्या होता है? ये जो सेल है, ये जायगोट है, ये जायगोट है, आपस में डिवाइड करता है। 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है। एक स्टेज होता है जिसमें अभी आगे डिटेल में पड़िएगा, बस अभी को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आगे डिटेल में पड़ेगा, बस मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो जायगोट है, जायगोट डिवाइड करेगा ऐसा स्टेज है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। जब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है, उसके बाद क्या होता है? यहां से घिसक के क्या होता है? यूट्राइन। 3 तरह के लेयर होते हैं। जो अंदर, सबसे अंदर जो लेयर होती है, यूट्रस के सबसे अंदर जो लेयर होती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जो बच्चा जो होता है क्या होता है?
पेट में होता है बाबू, पेट में नहीं होता है, क्या होता है यूट्रस में होता है। क्या होता है यूट्रस, तो यूट्रस जो होता है वो जाइगोट क्या होता है ब्लास्टोसिस घसक के क्या होता है यूट्रस में आता है। और यूट्रस के वाल से 3 तरह के वाल होते हैं, इसमें सबसे अंदर जो लेयर होते हैं इंडोमेट्रियम, उसमें जाके क्या होता है अटैच हो जाता है, उसमें जाके क्या होता है अटैच हो जाता है। क्या होता है जब क्या हो जाता है अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है अटैच हो गया अटैच होता है ब्लास्टोसिस तो रिट्राइन इंडोमेट्रियम, उसे क्या बोल देते हैं इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांट हो गया, यानी क्या हो गया इम्प्लांट हो गया। ये हमारा ब्लास्टोसिस था, ये हमारा इंडोमेट्रियम था, ये ब्लास्टोसिस जाके क्या होगा इंडोमेट्रियम के अंदर क्या होगा इम्प्लांट हो गया। क्या हो गया बाबू इम्प्लांट हो गया, क्या हो गया इम्प्लांट हो गया। उसके बाद इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट के बाद क्या होगा वहां बच्चे की परवरिश होगी, वहां बच्चे को खाना मिलेगा, है ना, फूड मिलेगा, डेवलप होगा। 9 मंथ्स की जो ड्यूरेशन होती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, कितना होता है 9 मंथ्स होती है। 9 मंथ, बहुत सारी चीजें हम आगे बढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, हर स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, है ना। ये क्या हमारा गैस्ट्रेशन में क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस जो होता है 9 मंथ की जो ड्यूरेशन होता है उसमें क्या होता है गैस्ट्रेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, उस पीरियड को क्या बोलते हैं गैस्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है पापा की पड़ी हुई है बधाई, पापा की पारा हुआ है, तो उसमें क्या होता है उस